हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते, सीताराम और वेलकम करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं अपन आज के इस वीडियो के इस क्लास के अंदर जो है अपन क्वेश्चन 6 और 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एपी 11, 8, 5 और 2 डॉट 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 का एक पद जो है ना 150 है और है तो क्यों। चलिए बहुत ही इजी और आसान वे में अपन समझेंगे, तो प्लीज जो है रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। समझने लायक सवाल है और समझाऊंगा अच्छे से और एक ही बार में आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए ये है प्रश्न अपना छठा। 11, 8, 5, 2 प्रथम पद, शुरू वाले को बोलते हैं प्रथम पद। कितना है बेटा? 11 और का एक पद 150 है। और क्यों? मैंने कहा था कोई संख्या लिखी हुई है और उसके पीछे पद लिखा हुआ आ जावे या फिर उसके पीछे 1 लिखा हुआ आ जावे तो वो n का मान होता है। इसके पीछे ना ही तो पद लिखा हुआ ना ही 1 लिखा हुआ, मतलब ये n का मान नहीं है। और ये किसका मान है? an का। किसका मान है बेटा? an का। और एक पद है या नहीं है तो n का मान हमें क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? यहाँ पे नहीं है ना भाई। प्रथम पद तो हो गया 11 और पीछे ना ही तो 1 लिखा हुआ और ना ही पद लिखा हुआ, इसका मतलब ये किसका मान है? an का मान। और n का मान हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इसके d की जरूरत पड़ेगी। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद है 8, फिर माइनस a1 कितना है? 11 है। तो हो जाएगा d बराबर 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या बचेगा? माइनस। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? हो गया सर। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान तो कितना है? देखो 150 है सर। फिर बराबर प्रथम पद a का मान कितना है? 11 है। फिर n माइनस 1, n का मान हमें निकालना है। फिर इंटू डी, और d का मान कितना आया? माइनस का 3 आया। ठीक है सर। प्लस के 11 को इधर भेज दो, 150 प्लस का 11 इधर माइनस में, तो बराबर में बचा n माइनस 1 और इंटू माइनस का 3। 150 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा? 139। ठीक है सर। और इंटू वाले माइनस 3 को कहां भेज दूं मैं? बटेवा में। ये लो, तो बराबर में क्या बचा? n माइनस 1 आया। यहां तक समझ में? एक बार वापस करते देखना। प्रथम पद a तो है 11 और ये an का मान क्या है? 150। n का मान हमें निकालना है और d का मान a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है भाई? a2 का मान 8 है और माइनस माइनस a1 का मान 11 है। 11 में से 8 गया तो 3 बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि सर ये n का मान क्यों नहीं है, क्योंकि n वाले पद के जो n का मान होता है ना उसके पीछे या तो 1 लिखा हुआ होता है या फिर क्या लिखा होता? पद लिखा हुआ होता है। ठीक है ना? तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है पीछे, तो वो हो गया an का मान। फिर अपन ने an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला लिखा। an का मान 150 बराबर a का मान 11 प्लस प्लस n का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 आ गया। प्लस के 11 को इधर भेजा, माइनस में घटा लिया तो कितना आ गया? 139। और इंटू वाला माइनस 3 का आ गया बटेवा में, तो बराबर में हो गया। उधर क्या बचा? बराबर में क्या बचा रे मुन्ना? बचा सर बराबर में n माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये यहां तक आया। अब आगे बात करते हैं अपन। क्या ये आ रहा क्या भाई? 150 माइनस में था रे यार, मैंने गलत लिख दिया सवाल को। ठीक है ना? आपको दिख गया होगा, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, ये लो माइनस, ये लो माइनस और ये लो माइनस। सिंपल सी चीज है ना। अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, यहां अलग हो जाएगा फिर, है ना? एक बार समझिएगा वापस। मैंने केवल चेंज किया, an का मान माइनस का 150 था तो ध्यान दिया, तो यहाँ पे माइनस का 150 हो गया। दोनों ही संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और संख्या क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो ये 150 है, 160 है, 161। ठीक है सर। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो 161 और बटेवा में 3 और माइनस का 1 इधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का 1 और फिर बराबर में बचेगा n। ठीक है सर। चलिए और फिर बटेवा में कुछ नहीं तो मान लेते 1, 3 और 1 का एलसीएम, 3 और 1 को गुणा करा लो 3, ऊपर 161 क्रॉस ऐसे गुणा करवाएंगे ना, 161 को 1 से, 3 को गुणा कराएंगे 1 से, तो 3 इंटू 1 बराबर में बचा n। तो ये हो गया 161 प्लस 3 अपॉन में क्या है? 3 और बराबर में n। तो ये हो गया 164 और बटेगा में 3 और बराबर में आ गया n।
ये आया अपने n का मान कितना 164/3। अब समझना ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक, बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी n का मान, अब ये 3 का भाग इसमें बराबर में से बराबर नहीं जाएगा, तो n का मान या तो आ जाता है किसमें, माइनस में, या तो आ जाता है माइनस में, या फिर आ जाता है भिन्न में, तो संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी n का मान पदों की संख्या माइनस में आ जाती है या फिर भिन्न यानी कि किस में आ जाती है, बटेवा में आ जाती है प्यारे बच्चों, तब n का मान संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः एक पद -150 नहीं है, एक पद -150 नहीं है। क्यों नहीं है, समझ गए क्या प्यारा बच्चों? यहाँ पे n का मान बटेवा में आया, 3 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा गुरुदेव, और नहीं जाता है तो हम लिख देंगे वो जो इसका पद संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, और संभव है ही नहीं तो आगे क्यों, क्या इसका आंसर हमें देना ही नहीं है। मैटर हो गया सोल्व। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या है, देखिएगा, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। लीजिए सर, आया समझ में? देखना, ये तो हो गया ना क्लियर भाई। ए और डी और एन के मान निकाल के केवल ए एन वाले फॉर्मूले में मान नहीं रखा और सोल्व कर लिया, और फिर बटे में आ गया, तो इसलिए संभव नहीं था। फिर बात करें अपन अगले 7वें प्रश्न की। देखना, 31वां पद निकालना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि कभी भी कैसे भी 25वां पद 26वां पद कोई सा ही पद निकालना हो, उसके लिए सबसे पहले ए का मान और डी का मान होना चाहिए। जो इसमें नहीं है तो सबसे पहले ए का और डी का मान अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है ना, देखना कैसे। 11वां पद है 38, 11वें पद को क्या बोलते हैं, A11, और वो कितना है 38। आया समझ में? 11वां पद A11 और उसको हम बोलते हैं 38। अब A11 की समीकरण क्या होती है, A + 11 मतलब क्या होगा 10D और बराबर 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में? A11 का फॉर्मूला A + 10D बराबर में 38। फिर दूसरी है 16वां पद है 73, 16वां पद 73 यानी A16 बराबर 73, A16 बराबर 73, और A16 बोले तो क्या होगा, A + 16 है मतलब क्या आएगा 15D और बराबर में 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। 11वां पद तो A + 10D हो गया बराबर 38, और 16वां पद क्या हो गया, A16 जिसको बोलेंगे A + 15D और बराबर 73। मैटर सोल्व। चलिए फिर दोनों इक्वेशन को हम लिखेंगे पास में, समीकरण 1 व 2 से। कौन सी विधि लगाएंगे, बताओ भाई मुन्ना, मेरे जल्दी से बोल, कमेंट कर दे कि कौन सी विधि लगेगी। इसमें लगा रहे अपन कौन सी विधि, विलोपन विधि। A + 15D बराबर में 73, ये खींची अपन ने लाइन। ठीक है सर, एक इक्वेशन ये थी लिखी, एक ये थी लिखी, दोनों को लिख दिया। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस, ये तो क्या हो गया, कट गया। इधर बचा 10D और माइनस का 15D बराबर में बचा 38 और माइनस का 73। लो भाई आगे सोल्व करूं मैं इसको। 15 में से 10D जाएगा, कितना बचेगा 5D, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। फिर बराबर में बड़ी संख्या माइनस की है तो इधर भी क्या आएगा माइनस, और 73 में से ये क्या कर लो 8 घटा लो, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और माइनस से माइनस कट गया, तो D बराबर क्या हो गया 35, और इंटू बड़ा 5 गया बटेवा में, 5 से इसको काटा 7 बार, तो D का मान क्या हो गया बेटा 7। आया समझ में? अब सर डी का मान जो आया समीकरण 1 में रखो या फिर किस में रखो, समीकरण नंबर 2 में रखो, और किसका मान निकाल लो 1 का। तो समीकरण 1 से A + 10D बराबर 38, A + 10D बराबर 38, तो ये लिखा मैंने A + 10D, 10 × D का मान क्या है सर 7 है बराबर 38, तो ये हो गया A +
ये हो गया 70 और बराबर में 38। तो ये हो गया इधर a बराबर 38 प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस में, तो बराबर 70 में से 38 को घटा लो तो ये माइनस का 32, बड़ी संख्या माइनस की है ना भाई, तो a का मान क्या हो गया माइनस का 32 हो गया। एक लाइन और लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको रफ कर देता हूं। समझना ध्यान से। अब हमें निकालना 31वां पद, 31वां पद, 31वां लिखा हुआ है ना, यानी n वा, तो n का मान कितना हो गया 31, और a का मान कितना आया बेटा, a का मान आया अपने माइनस का 32 आया, और d का मान कितना है सर, d का मान है 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? 11वें पद की समीकरण बनाई अपन ने, 16वें की बनाई, दोनों को विलोपन विधि से सोल्व किया, d का मान आया, d का मान समीकरण 1 में रखा, किसका मान आया, a का मान आ गया, गुरुदेव a और d का मान आ गया, और हमें निकालना 31वां पद, n वां पद, यानी n का मान कितना हो गया 31। अब लगाता हूं मैं फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a तो वैसा ही रहता है, n का मान कितना है 31, तो ये हुआ ना a 31 का मतलब 31वां पद, फिर बराबर a, प्रथम पद कितना है माइनस का 32, फिर प्लस n का मान कितना है सर 31, और फिर माइनस 1 और इंटू डी, और d का मान कितना है सर 7 है। आया समझ में? तो ये देखो a 31 बराबर माइनस का तो 32 प्लस ये हो गया 30 इंटू 7, a 31 बराबर माइनस का 32 और प्लस 7 ये 21 210, तो ये हो गया a 31 बराबर 10 में से 2 गया तो 8 और 20 में से 3 गया तो 17, 178। तो यानी इसका 31वां जो पद है ना वो हो जाएगा 178। और आज की क्लास के अंदर 2 सवाल ही काफी, क्योंकि वैसे ही गर्मी का सीजन चल गया। चलिए तो उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर और नए सवालों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, सभी को सीताराम, राधे राधे और जय हिंद जय भारत। और फिर से एक बार मिलेंगे अपन नए वीडियो और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।